हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूँ। प्रीवियस एपिसोड में नारुतो नाइन टेल बनने के बहुत करीब आ चुका था। वो अपने अंतर्मन में उस दरवाजे को खोलकर नाइन टेल फॉक्स को आजाद करने ही जा रहा था, पर तभी फोर्थ होकागे उसे रोककर नारुतो की जिंदगी बचा लेते हैं। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं नाइन टेल फॉक्स फोर्थ होकागे को यहाँ देखकर गुस्से से पगला जाता है। फोर्थ होकागे, अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे नजदीक आ। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मैं यही ठीक हूँ। क्या कहते हो नारुतो? क्या नारुतो? आपको मेरा नाम कैसे पता? आसान है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो नारुतो। जिराया सेंसर से इजाजत लेकर ये नाम मैंने ही रखा था। क्या मैं और फोर्थ होकागे का बेटा? सही सुना तुमने, तुम मेरे बेटे हो। नारुतो अपने पिता को पहली बार देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, पर ये नाइन टेल फॉक्स तो। फोर्थ होकागे, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? नारुतो, यहाँ काफी शोर है ना, चलो कहीं और चल के बात करते हैं। उनके चुटकी मारते ही ये जगह पूरी तरह से बदल जाता है। नारुतो माफ करना, थर्ड होकागे ने तुम्हें ज्यादा नहीं बताया होगा। शायद वो नाइन टेल की जानकारी जितना हो सके उतना छुपाना चाहते थे, और ये बात भी कि तुम मेरे बेटे हो। अगर लोगों को पता चलता कि नारुतो उजुमाकी फोर्थ होकागे का बेटा है तो तुम्हारी ही जिंदगी खतरे में आ जाती, क्योंकि वैसे भी मेरे बहुत दुश्मन हैं। डैड, आपने ऐसा क्यों किया? ये बोलकर नारुतो उन्हें एक जोरदार घूंसा मारता है। आपने अपने ही बेटे के अंदर नाइन टेल फॉक्स को सील क्यों किया? आपको पता भी है मेरे साथ क्या क्या हुआ? शुरुआत में सब मुझसे नफरत करते थे, जैसे मैं कोई खतरा हूँ। मेरा एक भी दोस्त तक नहीं था। मैं चाहता था कि लोग मुझे पसंद करें, और मैंने ताकतवर बनने के लिए बहुत मेहनत की। वो तो भला हो मुझे इरुका से, ककाशी से और ठरकी सानिन मिले, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। लेकिन किसी वजह से आकात्सुकी नाम का एक ग्रुप मेरे पीछे पड़ गया, क्योंकि मेरे अंदर का जानवर उन्हें चाहिए, और मुझे बचाने के चक्कर में कई लोग मारे गए। पूरा विलेज तबाह हो गया। पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ। मेरे डैड मेरे सामने हैं, मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं डैड, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। नारुतो, तुम कितने साल के हो अभी? 16 साल का। अच्छा, तुम 16 के हो चुके हो, फिर तो ये सफर तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। मुझे माफ करना बेटा, मैंने अपने ही बेटे के साथ इतना कुछ कर दिया। एक पिता का फर्ज मैंने अच्छे से नहीं निभा पाया। नहीं ठीक है, अब जबकि मैं फोर्थ होकागे का बेटा हूँ तो संभाल सकता हूँ। मैंने तुम्हारे अंदर नाइन टेल फॉक्स का आधा हिस्सा ही सील किया था। मुझे भरोसा था कि तुम इसे संभाल लोगे। बाकी का आधा हिस्सा मैंने अपने अंदर सील किया। नारुतो, तुम्हारे अंदर सील करने का एक वजह भी है। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जब नाइन टेल फॉक्स ने 16 साल पहले विलेज पर हमला किया था तो वो उस वक्त अकेला नहीं था। आपके कहने का मतलब क्या है? एक मास्टरमाइंड था वहाँ जो नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो विलेज पर हमला करे। वो मास्टरमाइंड आखिर था कौन? पता नहीं, पर वो एक ताकतवर निंजा था। उस तरह के दुश्मन का सामना करने के लिए कुछ अलग ही ताकत चाहिए। मैं जानता हूँ कि वो फिर से हमला करेगा इसी विलेज पर, तो इसीलिए मैंने भविष्य में विलेज को बचाने के लिए तुम्हारे अंदर नाइन टेल फॉक्स का आधा हिस्सा डाला था। हाँ, पर क्या फायदा हुआ? हमारा विलेज तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हाँ, मैंने तुम्हारे अंदर सब कुछ देखा, और मुझे जिराया सेंसेई का भी पता है। तो वो पक्का पेन होगा जिसने नाइन टेल फॉक्स को कंट्रोल किया था। नहीं, वो ये नहीं था। तो फिर वो था कौन? आकात्सुकी में से ही एक था, और उसने मास्क पहना था। क्या मास्क? कहीं वो तो नहीं? उस मास्क वाले के पास सारी जानकारी थी। शायद हो सकता है कि वो पेन का भी इस्तेमाल कर रहा हो। नहीं, पेन ने लीफ और इस दुनिया के खिलाफ अपनी गंदी सोच बताई थी मुझे। उसने कहा था बहुत सालों पहले उसका विलेज भी ऐसे ही तबाह हो गया था।
तुमने सही कहा, उसके नफरत से ही उसका इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल? इसका मतलब कोई और भी इतना ताकतवर है। और उस मास्टरमाइंड मास्क निंजा का क्या? आखिर क्यों सब लोग लीफ विलेज के पीछे पड़े हैं? शायद ऐसे इसीलिए क्योंकि शांति कुछ लोगों को रास नहीं आती। कुछ लोगों को गलतफहमी है कि मासूम लोगों को मारने से शांति आ जाएगा, जैसे कि पेन ने जो कुछ भी किया मैं उसे भूल नहीं सकता। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन उसने मुझे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। फोर्थ होकागे, मुझे बताइए मैं आखिर उसे क्या जवाब दूं? देखो नारुतो, तुम्हें खुद ही इसका जवाब ढूंढना होगा, क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं पता। आखिर मैं कैसे पता करूं? सब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन यकीन मानिए मैं समझदार नहीं हूं और ना ही मैं कोई महान निंजा हूं। और मुझे पता है तुम इसका जवाब ढूंढ लोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आपको पक्का लगता है मैं कर लूंगा? 100%। हर माता पिता को अपने बच्चे पर पूरा भरोसा होता है। अब मुझे जाना होगा बेटा, तुम भी जाओ, सबकी रक्षा करो। लीफ विलेज का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। उसके बाद हम देखते हैं नारुतो जो 8 टेल की फॉर्म में जोर जोर से दौड़ रहा है। वो अचानक से नॉर्मल हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ सेज मूड है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या उसने 9 टेल फॉक्स को काबू कर लिया? इस ताकतवर जुत्सु के वजह से नागाटो बुरी तरह से थका हुआ है, इसीलिए वो छोटा सा प्लेनेट पूरी तरह से टूट जाता है। और इसी के साथ नारुतो खुद को कैसे भी करके नीचे पेन के सामने ले आता है। तो ये पहले से ही सेज मूड में है। अच्छी मुसीबत है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा प्लेनेटरी डेवास्टेशन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस बार मुझे एक बात का ध्यान रखना होगा। ये सेज मूड मेरा आखिरी चांस है। अगर ये गया तो मेरा जीतना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो मर ही गई थी। कात्सुया, यहाँ अभी क्या हुआ था? मुझे सब कुछ जानना है। हमारा विलेज कहाँ गया और ये सारी तबाही? ये सब तुमने किया नारुतो, पर चिंता मत करो, तुमने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाई। शुक्र है सब लोग ठीक है। नारुतो, चलो अब इस खेल को खत्म ही करते हैं। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुमने दर्द को सही से महसूस किया है। है सुनो, इस बार मुझे तुमसे नहीं, मुझे असली पेन से बात करनी है। क्योंकि जो सवाल तुमने मुझे पूछा था उसका सही जवाब मुझे मिल चुका है। तो वो कहाँ है बताओ? क्या बात है, पहले जिराया और अब तुम। आखिर मेरा रहस्य तुमने पता लगा ही लिया। तुम्हारी बातों से लगता है तुम नहीं बताओगे। कोई बात नहीं, मेरे पास अपना तरीका है जानने का। इस बार मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।